मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने वैदिक ज्योतिष केंद्र के चैनल के अगली कड़ी में जो चर्चा करने वाले हैं वो हम बहुत ही प्रसिद्ध और सेलिब्रिटी हैं भारत के। वो शाहरुख खान जी जो अभिनेता हैं, एक्टर हैं और फिल्मी दुनिया में एक तरीके से बादशाहत उनका चला है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, और सुपरस्टार हैं वो। तो आज मैं उनकी कुंडली लेके आया हूँ। कौन से ग्रह योग युवती ने मिल करके जीवन में उनको ये सफलता देते गए और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है, इस सफलता को जो है उसकी तरक्की का लाभ उठाया, अपने स्टारडम का फल मिला उनको, मेहनत किया उन्होंने, स्ट्रगल भी उनका चला है, सपोर्ट जैकिंग का उनका रहा है, कैसा सपोर्ट उनको मिला वो भी चर्चा करेंगे हम। ग्रह युति का चर्चा करेंगे, ग्रह योग का चर्चा करेंगे, ग्रह संबंध की चर्चा करेंगे, राजयोग अगर उनके कुंडली में है तो उसकी चर्चा करेंगे। सब विधिवत से चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की कुंडली का आप यहां देखेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, 2 नवंबर 1965 को 2 नवंबर 1965 दिल्ली में इनका जन्म होता है, 2:30 AM यानी रात्रि में। और दिल्ली इनका जो है जन्म स्थान, दिल्ली जो है, ऐसा रिकॉर्ड में मिला है मेरे को। हमने इसी के अनुसार ये लगन कुंडली बनाई है इनकी और इसी के ऊपर डिटेल से चर्चा मित्रों हम करेंगे। वर्तमान इनकी महादशा चल रही है शनि की 2011 से 2027 तक। अब इन लगन कुंडली पे एक बार ध्यान देंगे तो सिंह लगन का कुंडली यानी सिंह लगन इनका उदय हुआ है। लग्न का स्वामी लग्नेश कौन हुआ? सूर्य। लग्नेश इनका हुआ सूर्य। इनका पंचमेश कौन हुआ? गुरु। पंचमेश जो हुआ इनका गुरु, ठीक है। तृतीयेश कौन हुआ इनका? तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। तृतीयेश इनका हुआ शुक्र। चतुर्थेश इनका कौन हुआ? मंगल। चतुर्थेश मंगल हुआ। और सप्तमेश जो है शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो शनि को आप अपनी ही राशि में समझिए, वो नहीं लिख रहा हूं एक बार। भाग्येश इनका मंगल हुआ। चतुर्थेश और भाग्येश दोनों इनका मंगल हुआ, तो इनका जो है भाग्येश भी जो है मंगल ही बनता है। दसमेश इनका शुक्र हुआ और इनकमेश इनका बुध हुआ। ये सारी डिटेल हमने निकाल लिया। यहाँ बात कर लेते फिल्मी दुनिया, एक्टिंग और इनमें सफलता के भाव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लग्न भाव। लग्न भाव पहला है, दूसरा तीसरा भाव, पांचवा भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वां भाव। इतने भाव से पर्टिकुलर संबंध होता है इनके पूरे जीवन में, जो कैरियर इन्होंने चुना उसका। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य भाव का कोई संबंध नहीं, लेकिन जो विधिवत चर्चा हो रही है, जब मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं तब इन्हीं भावों की विशेष रूप से जो है इनमें जरूरत पड़ेगी मुझे। बाकी और कोई जरूर नहीं है, संबंध और भाव से निकल सकता है। सो आगे हम डिटेल से चर्चा मित्रों करेंगे। अब यहां देखेंगे कि लग्नेश कौन है? सूर्य। कहां बैठा हुआ है? नीच राशि में बैठा हुआ है। जब लग्नेश किसी का नीच का हो जाता है तो एक चीज ये मान के चलिए कि उसका जो वैचारिक स्थिति होता है, वैचारिक, ध्यान से सुनना, आचरण वैचारिक स्थिति दोनों क्या होता है? नगण्य हो जाता है। लग्न से वैचारिक स्थिति देखा जाता है, नगण्य हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इंटेलिजेंस की कमी होती है उसके पास, इंटेलिजेंस की कमी होती है, ठीक है।
अब चूंकि तीसरे भाव में जाकर इनका हुआ है, भाई समझना वाला जरूरी है, तीसरे भाव में जाकर इनका कमी हुआ है, मतलब नीच का हो गया, तो उसका क्या इनको हानि मिला कि लग्नेश तृतीय भाव में नीच अवस्था में चला गया, तो पराक्रम संबंध, ठीक है, पराक्रम संबंध और छोटी छोटी इच्छा, ठीक है, छोटी छोटी इच्छा, इसमें इनको विशेष तकलीफ रहा हुई जीवन में रहा है। इनका पारिवारिक सपोर्ट इनको नहीं मिला होगा जीवन में, या विखंडन हुआ होगा, अलगाव हुआ होगा, या उनका सुख नहीं मिला होगा इनको, संबंधों से कहीं ये पीड़ित रहे होंगे, ठीक है, पीड़ित रहे होंगे और अभी तक पीड़ित होंगे। संबंध को लेकर सटीकता इनके अंदर नहीं, क्लियरलेंस जो संबंध में दिखता है वो नहीं नजर आ रहा होगा। पराक्रम की कहीं ना कहीं अंदर इनके जो आंतरिक बल की कमी है वो कमी रही होगी, ठीक है। वैचारिक स्थिति इनका जो है, बोलचाल, वाणी, व्यवस्था, उनका हर चीज़ का इनका जो व्यवहार की चर्चा करते वो नहीं सही रहा होगा, तो कहीं ना कहीं लग्नेश का इतना हानि इनको जाके मिला। लेकिन साथ में वही कहते हैं कोई ग्रह पूरी तरह खराब नहीं होता है जीवन में, यह ध्यान रखना। लग्नेश नीच का तो हुआ, इतना हानि इनको दे गया, लेकिन लग्नेश कहाँ नीच का हुआ? शुक्र की राशि में जाकर तीसरे भाव में नीच का हुआ, उच्च क्वालिटी से घट के। कहते हैं बुद्धि दो प्रकार काम करती है, एक तो अच्छी और एक बुरी, ठीक है। अच्छी बुद्धि कैसे काम करती है? वो अच्छाई की तरफ विषयों को ले जाएगी, बुरी बुद्धि बुरे विषयों की तरफ लेके जाएगी। तो नीच का सूर्य तो हुआ, तो इनको इतना चीज नुकसान हुआ, तो इनको साथ साथ में सूर्य ने लाभ क्या दिया? सौंदर्य, कला, प्रसाधन, ठीक है, स्त्री पक्ष से लाभ, प्रेम, भौतिक सुख, यह सारा यहां पर इसने क्या किया? इच्छाओं में ना चाहते हुए भी उड़ेल दिया। यहां पर सूर्य ने ना चाहते हुए भी इनके पास उड़ेल दिया, ठीक है, उड़ेल दिया। अब यहां पर क्या उड़ेल दिया, तो क्या इनके लिए लाभकारी रहा यह चीज? नहीं लाभकारी रहा इनके लिए, वो इनके लिए कहीं ना कहीं दुख का कारण बना होगा। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनको मिला, ठीक है। आगे चलते हैं, हम दूसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर दूसरे और 11वें दोनों भाव का, यानी दोनों, एक तो धन के यानी कोष का और इनकम का, दोनों का स्वामी बुध बैठा कहां है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में यानी कि धन का भाव चतुर्थ भाव में अगर स्थापित हो जाए तो क्या कहते हैं? धन का पूरा इस्तेमाल अपने सुख सुविधा में व्यक्ति करता है। धन का पूरा इस्तेमाल व्यक्ति अपने क्या करता है? धन अपने सुख सुविधा में करता है। बंगला हो, गाड़ी हो, सुख सुविधा हो, खान पीन हो, पहनाव हो, लग्जरी सुख सुविधा हो, इन सब में करता है। और कई बार ये सुख सुविधा चूंकि क्या है, बुध जो है मंगल और केतु दो शत्रु ग्रह के साथ में कर रहा है, तो वो सुख सुविधा इनके लिए हानिकारक ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुख ही हो जाता है आदमी तो वो दुखी भी होता है, वो उसके रोग धारण कर लेगा, वो उसके क्या ना है पारिवारिक स्थिति खराब कर देगा, आचरण बिगाड़ कर देगा, वैमनस्यता फूट जाएगी, आपसी में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई कहा नहीं मानेगा एक दूसरे का। ये चीज़ें भी जागृत हो जाता है, क्योंकि धनेश का संबंध जो है चतुर्थ से हुआ, किसके साथ हुआ? चतुर्थ भाव में। मंगल स्वराशि होकर ज़्यादा बलवान निकल गया, केतु के साथ में है, तो मंगल केतु की शत्रुता है, बुध मंगल केतु दोनों से शत्रुता रखता है। इस कारण क्या हुआ कि सुख का सामंजस्य इनके लिए क्या है? दुख का कारण बन गया। अत्यधिक सुख इनके लिए दुख का कारण बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। शुक्र कहाँ का स्वामी है? तीसरे भाव का स्वामी है और साथ साथ में दसम भाव का स्वामी है। यहां पर कॉम्बिनेशन अच्छा रहा। शुक्र बैठा का है पंचम। इनकी बुद्धि और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है, कला, प्रसाधन, सौंदर्य को कैरियर बनाऊं, ध्यान से सुनना, कितना अच्छा सटीक संबंध स्थापित बन रहा है। बुद्धि ने काम किया कि तुम्हारा कैरियर, कौन कैरियर? शुक्र बैठा है, स्वामी कैरियर का स्वामी है। दूसरे नंबर का, 2 नंबर का स्वामी शुक्र और 7 नंबर का स्वामी शुक्र, दोनों पंचम बुद्धि रहेगा कि तुम्हारा कैरियर कहाँ? कला, इच्छा की पूर्ति कौन करेगा? शुक्र ही कर सकता है, शुक्र ग्रह ही कर सकता है। शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में आप अगर करियर बनाओगे आप, तो आपका उसमें संबंध हो सकता है। बुध ने मित्रों इतना ही नहीं किया, ये वाणी का भाव विभाव है, तो वाणी को लेकर के इनको, शाहरुख खान जी को पूरे जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहा होगा। वाणी को लेकर इनके संघर्ष रहा हो, आज भी वाणी को लेकर इनको संघर्ष रहा हो, उच्चारण करने में इनको तकलीफ रहा हुआ होगा कोई चीज का, इंद्रिय जनित समस्या इनको रही होगी शाहरुख खान को।
बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में 8 नंबर का स्वामी मंगल है जो अपनी स्वराशि होकर बैठा है और मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है। तो मंगल स्वराशि होकर चतुर्थ भाव में यहाँ पर दो दो शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर स्वराशि का मंगल है तो क्या बनाएगा, डॉक्टर बना सकता है। ठीक है, चतुर्थ भाव में है, डॉक्टर बना सकता था इनको, सुख से संबंधित चीज़ें, भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी डीलर आदि का कार्य करवा सकता था, सपोर्ट कर सकता, इस क्षेत्रों में जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं बात नहीं करूँ, कैरियर जब शुक्र ने निर्धारित कर दिया तब मंगल ने इनको दिया क्या, फिर मंगल ने इनको दिया गर्मजोशी के साथ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्होंने क्या किया, जैकिंग सिस्टम को कलेक्ट कर लिया, इनको जैक मिला। चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव और 12वां भाव, दो भाव होते हैं जैक यानी कि सपोर्ट। ध्यान से ना, 12वां भाव क्या, छत्र छाया का भाव होता है और चौथा भाव सुख का होता है। व्यक्ति को सपोर्ट दो तरीके से होता है, एक तो या तो सिर पर किसी का हाथ हो या तो साथ में पैसा हो, पहले से संपत्ति हो, धन हो। ये दो जैक होते हैं मित्रों, या तो सिफारिश काम चलती है या तो धन काम चलता है। सिफारिश 12वां घर होता है क्योंकि छत्र छाया का भाव होता है, और ये जो है धन का भाव होता है, सुख के भाव होता है कि धन कहाँ लगेगा, बुध कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में। तो यहां पर मंगल ने क्या किया, भाग्य में समर्थन दिया, जेब और जैक दोनों से इनको समर्थन मिला। अन्य प्रायोरिटी जो हीरो इनसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे होंगे उनको भी इनके आगे घुटने टेकने पड़ गए होंगे। ये कड़वी सच्चाई मान लो आप, चाहे कुछ भी मान लो, इनके कुंडली में ये योग है। बात करते हैं पंचम भाव, यहां गुरु स्वामी है। ठीक है, गुरु यहाँ का स्वामी बनता है, गुरु अष्टम भाव का स्वामी बनता है। पंचम यानी बुद्धि, अष्टम यानी अकस्मात की घटना, दोनों का स्वामी होकर गुरु कहाँ बैठा है इनका, तीसरे घर में। अकस्मात इनको दिमाग और बुद्धि ने ऐसा खेल किया होगा कि बड़ा अमाउंट धन का लाभ इनके जीवन में हुआ होगा। और इतना ही नहीं, काम का भाव भी वही माना जाता है, बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का भाव यही माना जाता है। और बड़ी लड़की संतान होगी, जो भी होगी वो इनकी लड़की ही बड़ी होगी। इसका भी कारक कौन है, गुरु बन गया यहाँ पर, क्योंकि कन्या का भाव भी 11वां होता है। तो यहाँ पर गुरु ने बैठ करके बुध की राशि में, शत्रु राशि में बैठ करके ये चीज़ें इनको दिया, बुध ने, गुरु ने। इनको क्या है, अचानक इनको तरक्की मिल गई होंगी, 2-4-10 फिल्में हिट हो गई होंगी, इनकम का रास्ता बहुत ज़बरदस्त खुला होगा, इनका दिमाग बुद्धि काम कर गया होगा। ठीक है, काम की भावना में इनको प्रेम संगनी जीवन उसी क्षण में मिली होगी। ठीक है, प्रेम इनके जीवन में आया होगा, प्रेम से इनकी बड़ी इच्छाएं और धन से इनकी बड़ी इच्छाएं पूर्ण हुई होंगी, सपोर्ट इनको मिला होगा ज़बरदस्त। ये सारी चीज़ें इनको, शाहरुख खान जी को गुरु के तौर पे मिला। बात कर लेते हैं शनि की। छठे भाव और सप्तम भाव दोनों भाव का स्वामी होने के कारण शनि पूर्ण मार्केश बनता है इस कुंडली में। अर्ध मार्केश तो बुध भी है, लेकिन बुध यहाँ मार्कत तो हटा देता है जब वो चतुर्थ भाव में आ जाता है, केंद्र में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शनि पूर्ण मार्केश है और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। शनि जो नुकसान करेगा बहुत तीव्र गति से करेगा, कोई ग्रह संभाल नहीं सकता शनि का, ये योग बन रहा है यहाँ पर। अब पूर्ण मार्केश होने के कारण शनि ने क्या नुकसान किया इनको, कर्म हानि इनको दी। ये मेहनती नहीं है, व्यापार नहीं कर सकते, ये पार्टनरशिप इनका नहीं चल सकता। पति पत्नी के संबंध में अगर ज़्यादा उग्रता ये दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं सौदे पर इनका रिश्ता चल रहा होगा, किसी न किसी सौदे को लेकर रिश्ता चल रहा होगा। और ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी की तरफ से इनका मन नहीं उछता होगा, कई बार तलाक तक बात भी पहुंच गई होगी, क्योंकि शनि मार्केश होकर यही काम यहाँ करवाएगा। या पत्नी रोगी हो जाएगी, या हो सकता है कि पति पत्नी दोनों सामंजस्य चले, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1, 2, 3 शनि जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि डालता है, सप्तम में यानी लग्न भाव पर दृष्टि डालता है, 3, 7 और 10, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर भी दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका पैसे का, भाग्य का और वैचारिक स्थिति का लड़ाई आपसी में ही करवा दिया गया होगा, परिवार में ही उलझ कर रह गए होंगे, कई बार इनके साथ ये घटना घटी होगी। शत्रु हमारे घर में बैठे हैं, हम दुश्मन से क्या जाएं, यानी कि इनकी दुर्गति एक तरीके से हुई होगी जीवन में, या हो रही होगी कि हम क्या करें। मेरा जो सिस्टम होना चाहिए, दुनिया वालों से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनों से कैसे कौन लड़े, ये स्थिति इनके अंतर कलह इनके परिवार में, इनके संबंधों में चल रहा होगा, क्योंकि शनि यही इनको दे रहा है। दूसरा क्या, चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और मकर राशि में बैठा हुआ है, तो
शत्रु इनका जो होगा वो स्त्री नहीं होगा, ध्यान से सुनना। इनकी जो सबसे बड़ी हितैषी होंगी, मित्र होंगी, शत्रु को पराजित करने में जो काम करेंगी वो स्त्री इनका पक्ष लेगी। स्त्रियों से इनको बहुत लाभ मिला, स्त्री जातक का सपोर्ट इनको जीवन में बहुत मिला। रोग ऋण शत्रु का है ना, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको मिला होगा जीवन में। और चंद्रमा क्या है, 12वें घर का स्वामी होकर 6ठे घर में बैठा है, अपनी ही राशि को देख रहा है, वो अपनी ही राशि को देख रहा है। तो छत्र छाया का सपोर्ट की मैं जब बात करता हूं तो इनको स्त्री जातक का सपोर्ट जीवन में बहुत मिला होगा, और कई बार शत्रुओं को पराजित करने में भी चंद्रमा ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी मित्रों। लेकिन चंद्रमा ने ये लाभ दिया तो चंद्रमा ने और भी बहुत सारी चीज, क्या है, कोई ना कोई इनको जो चंद्रमा से संबंधित रोग हुआ होगा शरीर में, ठीक है, कोई ना कोई रोग हुआ होगा इनके चंद्रमा संबंधित शरीर में। और शनि इसका स्वामी सप्तम भाव में, तो पत्नी को हो गया होगा रोग, पत्नी को भी संभव है रोग, ठीक है। और साथ में चंद्रमा ने क्या किया, मस्तिष्क और नसों का कारक है, तो कहीं ना कहीं इनके समस्या इस कारण से भी हुई होगी। कर्ज को लेकर बात करो तो इनको कर्ज जो है ये जीवन में नहीं लिए होंगे, कर्ज ये जीवन में नहीं लिए होंगे। चंद्रमा यहाँ क्या कर रहा था कि कर्ज लेकर दूसरे का कल्याण करने का इनकी जो इच्छा रही होगी, वो हम कर्ज लेंगे लेकिन खुद नहीं रखेंगे, दूसरे का कल्याण कर देंगे। या ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कर्ज देता है, अनुदान करता है। वो ये अनुदान जीवन में ऐसे किए होंगे कि इनके किसी काम में वो लाभ नहीं आता होगा व्यक्ति। कितने रहस्यपूर्ण बातें हैं ये जीवन में उसको कर्ज दिए होंगे या उसको दान किए होंगे, अनुदान किए होंगे, जो भी किए होंगे, कि इनके जीवन में 1% वो काम नहीं आ रहा होगा। जैसे हम दान करते हैं ना, 200 रुपये दान किए तो क्या है कि हमें उसका लाभ मिले, तो वो इनको नहीं मिला होगा। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से, अभ्युक्त दृष्टिकोण से, या किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार होकर के अपना पैसा कई बार ऐसे जगह पे उन्होंने दे दिया गया होगा, कर्ज के तौर पर या ऐसे के तौर पर, कि इनका उसका लाभ नहीं मिला, पैसे भी वापस नहीं। पहली बात, पैसे वापस होने के लिए इन्होंने दिए ही नहीं होगा। चंद्रमा क्या है कि इनको ये चीज़ यहाँ पर दे रहा है। हाँ, बात कर लेते हैं, गुरु की हमने कर ली, सबकी बात कर ली। अब हम ग्रहों के डिपेंड बात कर लेते हैं, ग्रहों की, कि राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है। राहु यहाँ बैठने पर क्या करता है, शातिर माइंड, अपने करियर को लेकर व्यक्ति को शातिर माइंड बनाते हैं। सही समय पर सही डिसीजन में सही फैसला को, क्रिएटिविटी होता है व्यक्ति के पास, दिमाग होता है। एक्स्ट्रा तौर में अपने काम को लेकर क्या कर सकता हूँ कि लोगों के नज़र में आ जाऊँ, दिमाग में आ जाऊँ, वायरल हो जाऊं, फैल जाऊं, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ पर 10वें भाव कैरियर में इनको चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभ दिया राहु ने। और केतु ने 4th भाव, माता के भाव में आ गए, कहीं ना कहीं माता को लेकर इनके लगाव तो रहा होगा, लेकिन मंगल भी वही है, तो माता को इनको कहीं ना कहीं कष्ट हुआ होगा, समस्या हुई होगी, पिता को भी इनको समस्या होगी, या इनको पिता का लाभ नहीं या माता का लाभ नहीं मिला होगा इनको। तो ये रहा मित्रों शाहरुख खान जी की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।